चहल में इन सिसकियों का क्या होता, सितम से मचली हुई तितलियों का क्या होता। न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, तो इस जमीन पर इन बच्चियों का क्या होता। न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, तो इस जमीन पर इन बच्चियों का क्या होता। न करते आप खदीजा से अपना अक़दे सईद, जो होती बेवा तो फिर इन बेटियों का क्या होता। न करते आप खदीजा से अपना अक़दे सईद, जो होती बेवा तो फिर इन बेटियों का क्या होता। हज़रात, वक्त की किल्लत को मलहूज़े नज़र रखना है। खतीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलक आला हजरत आशिके सरकार ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोनिस रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी का खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जरा सारे लोग मिलकर के इस्तकबाल कर लें। वक्त को मलहूज़े नज़र रखना, वरना थोड़ी देर निजामत हो जाती। अब आपके चेहरे भी देख रहे हैं और मिंबर शरीफ पर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा खतीब हमारे आपके दरमियान तशरीफ लाया है, जिनके खिताब को सुनकर इंशाअल्लाह हम तमामी हजरात अपने मुकद्दर को संवारेंगे। जरा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब दिल की गहराइयों के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सैयदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातों सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माँ और बहनों से भी गुजारिश है, जब इतनी देर बैठी हैं तो थोड़ी देर अपने इस भाई को सुनने के लिए और बैठें। सलाम हो उसके बाद आप जाएं और इस उम्मीद में बैठें कि इंशाअल्लाह नबी की चहीती बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की चादरे ततहीर का सदका मिलने वाला है। मेरी आदत है मैं चंद अशार पढ़ लूं, सारे लोग कह दें सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। भैया आवाज जितनी बढ़ सकती हो बढ़ा दीजिए आप। हक बात के कहने से दबा है न दबेगा, हक बात के कहने से दबा है न दबेगा, हक बात के कहने से दबा है न दबेगा, हक बात के कहने से दबा है न दबेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। तुम लाख मिटाने की करो कोशिशें, लेकिन बैठ जाएं आप, बैठ जाएं। तुम लाख मिटाने की करो कोशिशें, लेकिन
तुम लाख मिटाने की करो कोशिश, लेकिन अहमद रजा का नाम मिटा है न मिटेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अहमद रजा का नाम मिटा है न मिटेगा। तुम लाख मिटाने की करो कोशिश, लेकिन अहमद रजा का नाम मिटा है न मिटेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अहमद रजा का नाम मिटा है न मिटेगा। एक शेर और सुने, कह दें सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा ने कह दिया वो हो के रहेगा। जो मुस्तफा ने कह दिया वो हो के रहेगा। जो मुस्तफा ने कह दिया वो हो के रहेगा। फरमाने मोहम्मद न टला है न टलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न टला है न टलेगा। सुभान अल्लाह। फरमाने मोहम्मद न टला है न टलेगा। जिसने अपनी जिंदगी में कभी इनाम नहीं दिया, इस शेर पे वो भी देगा। कह दें सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कह दें या हुसैन। या हुसैन। एक बहुत ज़ील मुक्तदर मुस्तनद मोतबर आलिम दीन आपके मिंबर पे जलवा फिगन है, हज़रत अल्लामा निसार अहमद साहिब क़िबला, दीगर उलमा अहले सुन्नत। इनके चेहरों की आप देखें, इनके चेहरों का दीदार करें और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाने मोहम्मद न टला है न टलेगा। करबल का जर्रा जर्रा ये कहता है आज भी। करबल का जर्रा जर्रा ये कहता है आज भी। करबल का जर्रा जर्रा ये कहता है आज भी। शब्बीर जैसा सर न कटा है न कटेगा। अल्लाह अकबर। यार करबल का जर्रा जर्रा ये कहता है आज भी। शब्बीर जैसा सर न कटा है न कटेगा। कल भी थे जिंदा आज भी जिंदा हुसैन हैं। कल भी थे जिंदा आज भी जिंदा हुसैन हैं। कल भी थे जिंदा आज भी जिंदा हुसैन हैं। कुरआन ने कह दिया वो मरा है न मरेगा। कुरआन ने कह दिया वो मरा है न मरेगा। नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला। नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला।
नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गली हम छोड़ दें जन्नत के बदले में, मदीने की गली हम छोड़ दें जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। हजरत अल्लामा मौलाना अमर रजा साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी ने इस महफिल पाक को सजाया। शादी के मौके पर सबसे पहले सरकार का जलसा किया, सबसे पहले सरकार का जलसा किया। बेटा इंजीनियर होता तो ये नहीं करता, बेटा डॉक्टर होता तो ये नहीं करता, बेटा मास्टर होता तो ये नहीं करता, बेटा दुनिया की डिग्रियां लिए हुए होता तो ये नहीं करता। मगर मुबारक हो इनके वालिदैन को, बेटे को आलिम बनाया, बेटे को दीन की समझ दिलवाई, तो सबसे पहले बेटे ने नबी का जलसा किया, आका का जलसा किया, रसूल का जलसा किया। अब अल्लामा अमन साहिब क़िबला से कोई पूछे कि आपने सबसे पहले रसूल का जलसा क्यों किया, आपने सबसे पहले पैगंबर का जलसा क्यों किया, आपने सबसे पहले आमना के लाल का जलसा क्यों किया, तो ये यही फरमाएंगे कि सब कुछ बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, आका का मीलाद पहले है, नमाज बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, रोजा बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, हज बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, ज़कात बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, सजदा बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, इबादत बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, तिलावत बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, तस्बीह व तहलील बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, सदाकत बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, अदालत बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, सखावत बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, शुजाअत बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, इमामत बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, करामत बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, विलायत बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, सियादत बाद में है, नबी का मीलाद पहले है, शहादत बाद में है, नबी का मीलाद पहले है। आप मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद दुनिया की हर चीज से पहले है, तो जो सारी चीजों से पहले है वो पहले होना चाहिए। अब खाना बाद में होगा, नबी का मीलाद पहले होगा, वलीमा बाद में होगा, नबी का मीलाद पहले होगा, दूल्हा बाद में बना जाएगा, मेराज के दूल्हा का जलसा पहले सजाया जाएगा, आमना के लाल का जलसा पहले सजाया जाएगा। हजरत अल्लामा अमर रजा साहिब क़िबला ने कहा, अब्बा जान नबी का मीलाद करना है, अम्मी जान नबी का मीलाद करना है, भाई से कहा भाई नबी का मीलाद करना है, बहनों से कहा नबी का मीलाद करना है, मामू से कहा नबी का मीलाद करना है, खाला से कहा नबी का मीलाद करना है, अजीज़ो अकारिब से कहा नबी का मीलाद करना है, महल्ले वालों से कहा नबी का मीलाद करना है, गांव वालों से कहा नबी का मीलाद करना है। हजरात ये फिक्र कहां से आई, ये सोच कहां से मिली? ये सोच जब मिली है जब मदरसे पहुंचे हैं, ये सोच जब मिली है जब आलिमों के बीच में रहे हैं, ये सोच जब मिली है जब आलिमों की सोहबत इख्तियार की है, ये सोच जब मिली है जब दिल में ये तड़प पैदा हुई कि जिस रसूल ने हमारे लिए रो रो के रातें गुजारी है, उस रसूल के खातिर हमें दीन सीखना है, उसी दीन पे अमल करना है। मेरे भाई पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण
तक जहां जहां रिश्तेदार थे सबसे अल्लामा अमर रजा साहिब क़िबला ने कहा शादी में आना है मगर उससे पहले नबी का जलसा है उसमें जरूर आना है, नबी का मीलाद है उसमें जरूर आना है, नबी की महफिल सजी हुई है उसमें जरूर आना है। हजरात आवाज देके दीवाने जो थे वो आ गए, मस्ताने जो थे वो आ गए, आशिक जो थे वो आ गए, चाहने वाले जो थे वो आ गए, मोहब्बत करने वाले जो थे वो आ गए। अब सिर्फ मिंबर वाले नहीं बल्कि मजमे से भी एक एक बच्चा यही कहना चाहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, साफ हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीवारों तर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों तर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। कह दें मोहब्बत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, दुनिया में जितनी उम्मतें आई सबसे बेहतर तुम हो, सबसे बेहतर तुम हो। जब तुम सबसे बेहतर हो तो तुम्हारे काम भी सबसे बेहतर होना चाहिए। तुम उठो तो सबसे बेहतर, तुम बैठो तो सबसे बेहतर, तुम खाओ तो सबसे बेहतर, तुम पियो तो सबसे बेहतर, तुम चलो तो सबसे बेहतर। तुम्हारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि तुम उठो बैठो सो जागो, जिंदगी के हर लम्हे में वही करो जो रसूल ने करने का हुक्म दिया है, उसी तरह जिंदगी गुजारो जिस तरीके से मदीने वाले ने जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो कि अपने तो अपने हैं, अगर बेगाने देखे तो कह दें कि रसूल का दीवाना जा रहा है, रसूल का आशिक जा रहा है, रसूल का चाहने वाला जा रहा है, रसूल से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। शादी से पहले जो रात होती है यानी आज की रात, जिस रात में जलसा हो रहा है, ये तो अल्लामा अमन साहिब क़िबला की मेहरबानी है कि इन्होंने जलसा रख दिया, जलसा रख दिया। न जाने कितने गुनाहों से आपको बचा लिया, कितने गुनाहों से आपको बचा लिया। आपके यहां एक रस्म होती होगी जिसे हमारे इलाके में जल्ला कहते हैं। उसमें होता क्या है, औरतें घड़े लेती हैं, चंद मर्दों को बुलाया जाता पानी भरने के लिए, नल में पहुंचती है, घर में नल लगा है, उसका पानी जहरीला हो गया, अब उस पानी से काम नहीं चलेगा। जो करीब में नल है उसमें भी नहीं, जो गांव के सबसे किनारे वहां जाएंगे। क्यों? दूर चलो ताकि गाना गाने का मौका मिल जाए। और फिर वो फोहश कलामी, ऐसी ऐसी गालियां दी जाती हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रात भर यही ड्रामे, यही तमाशे। क्या कभी आपने सोचा है, क्या कभी आपने गौर किया है, क्या कभी रात में बिस्तर पे पहुंचने के बाद में आपके दिल ने यह कहा है कि हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हम मोमिन हैं, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया में जिंदगी इस तरह गुजारो जैसे पनडुब्बी पानी में जिंदगी गुजारती है। जरा कह दे मोहब्बत से। पूछा गया, हुजूर क्या मतलब?
फरमाया पनडुब्बी पूरे दिन पानी में रहती है लेकिन पानी का असर उस पर नहीं होता। मोमिन को भी दुनिया में इसी तरह रहना चाहिए कि वो दुनिया में तो रहे मगर दुनिया की रंगीनियों का उस पर असर नहीं होना चाहिए, दुनिया की ख्वाहिशात का उस पर असर नहीं होना चाहिए। उसकी जिंदगी के हर लम्हे से अगर कोई आवाज आए तो बस यही आए, या रसूल अल्लाह हम आपके दीवाने हैं। मेरी कौम की माँ और बहनों, बुरा लगे तो माफ करना अपने इस भाई को। आपको नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? आप गालियां देने के लिए जल्ले की रस्म करती हो, मजाक करने के लिए जल्ले की रस्म करती हो, नलों पे जाकर के एक एक घंटे तक पानी भरती रहती हो, गालियां दे दे करके। पानी भरना है तो दरूद शरीफ पढ़ के भरो। ये अल्लाह की वो नेमत है जो 6 महीने के अली असगर के सदके में आज हमारे घरों में मौजूद है। उस नेमत को तुम्हें अल्लाह ने इतनी आसानी से दिया। तुमसे तुम्हारे बच्चे की कुर्बानी नहीं मांगी, तुमसे तुम्हारे भाई की कुर्बानी नहीं मांगी, तुम्हारी बहनों के सरों से रुपट्टे नहीं छीने गए। घर में मौजूद हो, पानी मिल रहा है, पानी की कद्र पूछना है, पानी की कीमत पूछना है तो करबला की तारीख उठा करके देखो। 6 महीने का लाल तड़प रहा था पानी के लिए, 18 साल का जवान बेटा तड़प रहा था पानी के लिए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खीमे में सबके सब प्यासे थे, एक एक बूंद पानी को तरस रहे थे और उन्हीं के सदके में आज अल्लाह ने ये नेमत हमें अता फरमाई। तो मेरी कौम की माँ और बहनों, तुमने उसी नेमत को भरा, उसी नेमत को इस्तेमाल किया, मगर गालियां दे दे करके। खुदा ना करे अगर ये पानी जैसी नेमत हमसे दूर हो जाए तो बताओ हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, तुम्हें जल्ले की रस्म करना है, दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, नबी की नाते पढ़ो, नबी पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश करो। हालात देखो कैसे हालात हैं हमारे मुल्क के। क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि मुसलमानों को अपने गुनाहों से तौबा करके रब की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, अब अगर तुम्हारे घर में शादी हो तो तुम्हें सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की चादरे ततहीर का वास्ता है। अपने घर में ये बुरी रस्म ना करना ताकि इसके जरिए से जो गालियां दी जाती है, जो बेहुदा कलमात कहे जाते हैं, जो फोश कलामी होती है, जो मजाक किया जाता है, वो किया जाए और उसकी गुनहगार उसके बदले में तुम्हारे हिस्से में गुनाह आए, मैदान क़यामत में तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, खत्म कर दो ऐसी बुरी रस्म को जो रसूल का दिल तोड़ रही हो, खत्म कर दो ऐसी बुरी रस्म को जो सैयदा फातिमा के किरदार पे धब्बा लगा रही हो, खत्म कर दो ऐसी रस्म को जो नबी की शरीयत पे धब्बा पहुंचा रही हो। और ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, आज के बाद में अगर तुम्हारी पड़ोसन तुमसे कहे कि जल्ला नहीं करना है तो उससे कह दो मैंने जल्ला बंद करके अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया है। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह, बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हमें समझना होगा दीन हमें क्या सिखाता है, हमें समझना होगा हमारे इस्लाम ने हमें कौन सी बातें बताई है। मस्जिदें वीरान हैं, मदारिस में ताले लगे हुए हैं, घर में खून खराबे का माहौल है। यकीनन
भाई भाई का दुश्मन, मां बेटी में लड़ाई, बाप बेटे में बनती नहीं। पड़ोसी का ख्याल करना तो बहुत दूर की बात है। क्या हमारे दीन ने हमको यही सिखाया है? क्या हमारा दीन हमको यही सिखाया है? नहीं मेरे भाई, तवज्जो से सुनिएगा, गौर व फिक्र से सुनिएगा। समझना होगा, हालात को देख करके हमें अपने गुनाहों से तौबा करके रब की बारगाह में सरबा सुजूद होना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है कि ये जलसे हो रहे हैं, ये महफिलें सज रही हैं, वरना वो वक्त हम पे गुजर चुका है कि हम चाह कर भी जलसा नहीं कर पा रहे थे, चाह कर भी मस्जिदों में नहीं जा पा रहे थे। खुदा ना करे हमारी जिंदगी में फिर वो दोबारा वक्त आए कि हमारी मस्जिदें हमसे दूर हो जाएं, हमारे मदरसों में ताला लगे, अब वो बीमारी बढ़े जिसकी वजह से हमारे मुल्क का चैनो सुकून छिन गया है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में अमन व अमान हो। आज हर शख्स यही देखता है और एक दूसरे से कहता है हालात अच्छे नहीं, जलसा ना करना, हालात अच्छे नहीं, मिलाद की महफिल ना सजाना, हालात अच्छे नहीं, मस्जिदों में ताले लगे रहने दो, हालात अच्छे नहीं, अभी बच्चे को मदरसा नहीं भेजेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालात को देखने वालों अपनी हालत कब देखोगे? हालात को ना देखो, अपनी हालत को देखो। बेनमाजी हो, नमाज पढ़ने लगो, रमजान के रोजे नहीं रखते, रोजे रखने लगो। अगर मालिके निसाब हो, ज़कात देने लगो। अगर साहिबे निसाब हो, हज करके आओ। अगर अल्लाह की बारगाह में तुम सजदे करने लगोगे, उसके महबूब पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने लगोगे, तो मैं दावे के साथ में ये कह सकता हूं, तुम अपनी हालत को बदल दो, अल्लाह हालात को बदल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने करतूत और किरदार से गाजी बन जा, जीतना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त इतनी है कि तू पहले नमाजी बन जा। कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमें समझना होगा हमारे दीन ने हमें क्या दिया है, हमारे कुरान ने हमें क्या दिया है। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी का जो खतरा था वो कम हुआ है, टला नहीं है, टला नहीं है। आगे क्या होगा कुछ नहीं मालूम। बदल दो अपनी हालत को, बदल दो अपनी जिंदगी को, बदल दो अपने माशरे को। दीनी माशरा बना लो, दीनी जिंदगी बना लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो दावा करते हो उसकी दलील पेश करने की काम करो। आप अगर गांव में रहते हैं, आपके बच्चे बाहर रहते हैं, तो बच्चों से पूछिएगा हालात कैसे हैं मुल्क के, वो बच्चे बताएंगे। सफर करना कितना दुश्वार है, आना जाना कितना दुश्वार है, फिक्र लगी रहती है, गम में डूबे हुए हैं। जब तक के जवान बेटा घर में ना आ जाए, माँ बाप खाना पीना तक नहीं करते। पहले बेटा आ जाए उसके बाद खाना, पहले बेटा आ जाए उसके बाद पानी, पहले बेटा आ जाए तब दिल को सुकून आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्लाम वो सच्चा मजहब है जिसने किसी के साथ में जुल्म और ज्यादती के लिए नहीं कहा है, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि पड़ोसी का ख्याल करो, पड़ोसी अपना हो या बेगाना हो। पड़ोसी या बेगाना हो,
आज हमारी वजह से हमारे मजहब पे अंगुष्ठ नुमाई हो रही है। आज हमारी वजह से हमारे मजहब को बुरा भला कहा जा रहा है। जबकि देखो, मुसलमान शराब पीता है, इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है। मुसलमान जिना करता है, इस्लाम जिना के सख्त खिलाफ है। मुसलमान सूद लेता है, इस्लाम सूद के सख्त खिलाफ है। आज हमारी हरकतों की वजह से हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बानिए इस्लाम है, मेरे आका ने हमें क्या जिंदगी दी है, मेरे आका ने हमें क्या पैगाम दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं, सारे सहाबा के बीच में बैठे हुए हैं। अचानक देखा मेरे सरकार ने, एक खातून है जो अपने बच्चे को पकड़ने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे तक आ गई है, और उस खातून के सर पे चादर नहीं है, उस खातून के सर पे चादर नहीं है, बगैर दुपट्टे के वो आई हुई है। मेरे सरकार ने फरमाया, अय अबू बकर ये कौन है, अय उमर ये कौन है, अय उस्मान ये कौन है, अय अली ये कौन है, अय सहाबा ये कौन है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये करीम में रहती है, यहूदी की बेटी है। मेरे सरकार ने अपने कंधे मुबारक से चादर उतारी है, उतारने के बाद में सहाबी को दी है, और देने के बाद में कहा है, जाओ जाकर के इसे सर पे डाल करके आओ। तो वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये गैर मुस्लिम है, आखिर उसके साथ में ये सुलूक करने से क्या फायदा है, उसे पर्दा आप क्यों करवा रहे हैं। तो आपको मालूम है, बानिए इस्लाम जो इस्लाम लेकर के आए हैं, मेरे आका ने क्या फरमाया था। मेरे आका ने कहा था, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, बेटी बेटी है, वो मुस्लिम की बेटी हो या गैर मुस्लिम की बेटी हो, बेटी इज्जत होती है। जब तुम दूसरे की बेटियों की इज्जत करोगे तो दूसरे तुम्हारे बेटियों की इज्जत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हमने अपनी हालत को नहीं बदला, हालात बदल गए, बस इसका रोना है। आप अपनी हालत को बदलें, हम अपनी हालत को बदलें, अपने माशरे को बदलें, अपने कल्चर को बदलें, फिर देखें मदीने वाले कैसे करम फरमाते हैं। जरा तवज्जो फरमाओ, जिस इस्लाम ने गैर की बेटी के साथ ये सुलूक करने का पैगाम दिया है, वो अपनी बेटियों पे किस कदर मेहरबान होगा। वो इस्लाम की बेटियां जो बाजारों में बेपर्दा जाती हैं, वो इस्लाम की बेटियां जो शादी ब्याह के मौके पर मुकम्मल श्रृंगार करने के बाद गैरों के सामने बेहयाई का मुजाहरा करती हैं, वो इस्लाम की बेटियां जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया है, जब वो बेटियां बेपर्दा होती होंगी तब मदीने वाले के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। रसूल करीम ने दूसरे की बेटी को बेपर्दा देखा तो तड़प के रह गए। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर चादर पहुंचाओ, मेरे सहाबी उसे पर्दा दे दो। तो खुद इस्लाम की बेटी जब बेपर्दा होती होगी तब मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। और ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, तुम्हें ये बातें बड़ी तकलीफ पहुंचाती हैं, मगर सच्चाई ये है कि इन्हीं बातों में तुम्हारी जिंदगी का राज पोशीदा है, इन्हीं बातों में तुम्हारी कामयाबी का राज पोशीदा है। इन्हीं बातों पे अगर तुम अमल करोगी तो कामयाब हो जाओगी। हो सकता है हमारी बात तुम्हारे दिल पे असर कर जाए, तो फिर चाहे बाजार हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे घर का दरवाजा हो, चाहे घर का दुआरा हो, और चाहे शादी ब्याह का मौका हो सकता है तुम कभी बेपर्दा ना हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम श्रृंगार ना करो, जो जायज तरीके का श्रृंगार है उसे करो, और इस नियत से करो कि हम सज रहे हैं तो अपने शौहर के लिए सज रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जो औरत अपने शौहर के लिए सजती है उस पर अल्लाह की रहमत है, रसूल की रहमत है, सारे फरिश्तों की रहमत
रहमत है, सारे मोमिनीन की रहमत है। दूसरे क्या कर रही हैं उनसे ना मतलब रखो, फिल्मी दुनिया की औरतें क्या कर रही हैं उन्हें ना देखो। तुम सादगी के साथ कहीं शादी ब्याह में जाओगी तो हो सकता है कि किसी अमीर की घमंडी बेटी ये कह दे ये गरीब घर की है तभी तो अच्छा लिबास नहीं पहने है, ये गरीब घर की है तभी तो सिंगार नहीं किया है। उस पे अफसोस न करना, उस पे मलाल न करना, उस पे दिल जो है छोटा न करना, बल्कि दिल ही दिल में कहना या रसूल अल्लाह हमने आपकी बेटी की जिंदगी पर अमल किया है, हमने आपकी बेटी की सीरत पे अमल किया है। सरकार में दुनिया में निगाहों से लोगों की गिर रही हो, मगर ऐ मेरे आका मुझे अपनी चहीती बेटी फातिमा की नजर में ना गिरने दीजिएगा। बस इतना दिल से कह के दे दिल तुझ पे कितना करम होता है। वो श्रृंगार करने वाली औरतें जो बेहयाई का और यानियत का मुजाहरा करके बेपर्दा खड़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयदा फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा के चेहरे मुनव्वर के सदके में अल्लाह तुझे वो नूर देगा, वो नूर देगा कि ये बेहया औरत तेरे चेहरे के नूर को देख करके शर्मा जाएगी और एक बार कहेगी ये बताओ ये सादगी में इतना नूर कहां से आया है। तो तब तू कहना ये नूर उसका है जो नूर वाली की बेटी है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सैयदा फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, कभी बेपर्दा नहीं होना है, कभी तुम्हें बेपर्दा नहीं होना है। घर में रहो पर्दे से रहो, घर के बाहर रहो पर्दे से रहो, बाजार जाओ पर्दे में जाओ, घर के बाहर हो पर्दे में हो, जिंदगी के हर लम्हे में तुम्हें पर्दा करना है। मेरे सरकार फरमाते हैं औरत के सर से जब दुपट्टा उतर जाता है तो रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते हैं। अब है मेरी कौम की माँ और बहनों, जरा तुम ही बताओ अगर तुम बेपर्दा हो गई रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो फिर तुम्हारे बेटे की कमाई में बरकत कहां से आएगी, तुम्हारे शौहर की कमाई में बरकत कहां से आएगी, तुम्हारे घर में जो कमाने वाले हैं उनकी कमाई में बरकत कहां से आएगी। अब इमाम साहब के पास जाओ तावीज बनवाने के लिए, पीर साहब के पास जाओ तावीज बनवाने के लिए, आलिम दीन के पास जाओ तावीज बनवाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि अगर तावीज बनवाने की जरूरत पड़े तो ना बनवाओ, मगर इतना जरूर कहता हूं कि जिसका इलाज तेरे पास में तेरे घर में मौजूद है उसके लिए दौड़ने की जरूरत क्या है, उसके लिए भागने की जरूरत क्या है, उसके लिए इधर उधर जाने की जरूरत क्या है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ है, उसने कहा हुजूर बहुत कमाता हो मगर बरकत नहीं होती। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अच्छा ये बात है तो बता मुझे क्या करना है। कहा हुजूर आया इसलिए हो कि थोड़ा सा पानी पर दिया जाए, तावीज बना दिया जाए, नक्शता कर दिया जाए। सरकार गौसे आजम है, आंखें बंद फरमाते हैं और आंखें बंद करने के बाद आंखें खोलते हैं, फरमाते हैं जाओ अपने दरवाजे पे पर्दा डाल देना, उसके बाद में आना फिर बताना क्या मामला है। वो शख्स अपने घर में गया, मेन दरवाजे पे उसने पर्दा डाला है, पर्दा डालने के बाद में अब उसी की कमाई में जो पहले कमाई हो रही थी उतनी ही कमाई में इतनी बरकत है कि सारे खर्च उठाने के बाद में आधी रकम बच जाती है। काफी दिनों के बाद में उसने क्या किया, तोहफे तोहफे खरीदे हैं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया हुजूर इसे कबूल फरमा ले। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं क्या आमदनी बढ़ गई है? कहा नहीं हुजूर आमदनी नहीं बढ़ी है, बस जब से वो पर्दा डाला है तो इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि कमा तो उतना ही रहा हो मगर बच बहुत ज्यादा रहा है। बच बहुत ज्यादा रहा।
सरकार इसे कबूल फरमा लें। सरकार गौसे आजम ने उसे कबूल फरमाया। उसके बाद उसने अर्ज किया, हुजूर अगर इजाजत हो तो एक बात पूछ ली जाए। फरमाया पूछो क्या बात है। अर्ज किया, हुजूर ना आपने पानी दिया ना आपने तावीज दिया, फिर आखिर उस पर्दे में क्या कमाल है जिसकी वजह से हमारे दिन बदल गए, हमारे घर में बहारें आ गई, हमारे घर वालों को चैनो सुकून नसीब हो गया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, वो तेरा मेन दरवाजा है जिससे अंदर तक बाहर से देखने वाले की नजरें पहुंचती है। एक बेनमाजी रास्ते से गुजर रहा था, उसने तेरे दरवाजे पे नजर डाली तो उसकी नजर घर के अंदर तक पहुंच गई है, और उस मनहूस नजर ने तेरे घर की बरकत को छीन लिया है, तेरे घर की रहमत को छीन लिया है। मैंने जब से पर्दा डलवाया है, अब किसी बेनमाजी ने तेरे घर में देख नहीं पाया है, इसलिए बरकत ही बरकत हो रही है। जरा कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बेनमाजी अगर बाहर से देख ले, घर की बरकतें खत्म हो जाती हैं। जिस घर में बेनमाजी रहते हो, जिस घर में बेनमाजी रहते हो, सोचो उस घर में कैसे बरकत हो सकती है। हम अपने बच्चों को मार करके स्कूल भेजते हैं, हम अपने बच्चे को दुनियावी तालीम के लिए बहुत सख्ती से काम लेते हैं, मगर कभी हमने सोचा है कि यही सख्ती एक दिन फजर की नमाज में की जाए, यही सख्ती जोहर की नमाज में की जाए? नहीं, कभी नहीं सोचा। मेरे भाई, बदल दो अपनी हालत, अल्लाह हालात को बदल देगा, अल्लाह हालात को बदल देगा। और मेरी कौम की माँ और बहनों, आज के इस जलसे में अल्लामा अमन साहिब क़िबला की मौजूदगी में, अल्लामा निसार साहिब क़िबला की मौजूदगी में, दीगर उलमा की मौजूदगी में, नकीब आज़म हिंदुस्तान की मौजूदगी में, बस आपसे मौलवी रज़ा एक बात कहता है, घर में रहिएगा या बाहर रहिएगा, बेपर्दा कहीं न रहिएगा, बेपर्दा कहीं न रहिएगा। हो सकता है आपका दिल मोम हो जाए। करबला की तारीख तो आपने 12 सुनी होगी। करबला के मैदान में क्या हुआ था? 6 महीने के लाल से लेकर के हजरत अब्बास तक सारी शहादतें हो गई थी। फिर क्या हुआ था उसके बाद आपको मालूम है। वो यजीदी तो दौलत के लालची थे, जो सरमाए के लालची थे, जो मालो जर के लालची थे। उन्होंने इमाम हुसैन के खीमों की तरफ नजर दौड़ाई और खीमों में घुसने लगे हैं। क्या तलाश करने के लिए? वही दुनिया की दौलत, वही दुनिया का सरमाया, वही दुनिया का मालो जर। लेकिन इमाम हुसैन के खीमों में क्या मिला है? कहीं लोटा मिला है, कहीं मुसल्ला मिला है, कहीं कुरान मिला है। दुनिया की दौलत नहीं, दुनिया का सरमाया नहीं, दुनिया का मालो जर नहीं। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खीमे में ईमान की दौलत, कुरान की दौलत, इस्लाम की दौलत, ये दौलतें। यजीदियों को बड़ा गुस्सा आया, खीमों को फाड़ने लगे, आग लगाने लगे। एक रावी जो करबला के मैदान से गुजर रहा था, उसकी नजर पड़ी। उसने देखा कि खीमे जल रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 6-7 साल की होगी, उसके कपड़ों में आग लगी हुई है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए एक खीमे से दूसरे खीमे में जाती है। जब वो जलने लगता है तो तीसरे खीमे में जाती है, एक खीमे से दूसरे खीमे में। अब जब सारे खीमे जलने लगे तो बाहर निकल के खड़ी हो गई। रावी कहता है, मैंने देखा छोटी सी बच्ची है, अगर आग ना बुझी तो ये जल जाएगी। रावी कहता है, मैंने अपना घोड़ा खड़ा किया, मैं उसके करीब गया और जाने के बाद मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो वो बच्ची तड़प गई। वो बच्ची चीख उठी और कहा, खबरदार,
मैं हुसैन की बेटी हूं, मुझे हाथ ना लगाना। जरा कह दें या हुसैन। मैं हुसैन की बेटी हूं, मुझे हाथ ना लगाना। रावी थर 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 कांपने लगा है। सैयदा की बात सुन के हक्का बक्का रह गया है, आंखों से आंसू बहने लगे और रोकर कहा, शहजादी, सैयदा, मैंने जो हाथ बढ़ाया था गलत इरादे से नहीं, आपके कपड़ों में जो आग लगी हुई है बस उस आग को बुझाने के लिए। सुनो मेरी कौम की मां और बहनों, जब इतना कहा है, हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मुझसे हाथ को दूर रखना, अगर तूने हाथ लगाया तो कल मैदाने कयामत में दादा अली को क्या जवाब दूंगी, दादी फातिमा को क्या जवाब दूंगी। आज फैशन निकला है, मोबाइलों पे बातें। शहर और कस्बे की हालत यह है कि मुसलमान की बेटी है, दूसरे के हाथों में हाथ देकर के घूम रही है। न भाई को शर्म, न बाप को शर्म, न घर वालों को शर्म, बेहयाई से बाजारों में जाना, ठेलों पे खड़े होके खाना पीना। तू मुसलमान की बेटी है, जरा देख तेरी तारीख क्या है। सैयदा 6 साल की है, रो के कहती है, मुझे जवाब देना है कयामत के मैदान में। दादा अली को क्या जवाब दूंगी, दादी फातिमा को क्या जवाब दूंगी, बाबा हुसैन को क्या जवाब दूंगी। तो वो रावी कहता है, ऐ शहजादी, अगर आग ना बुझाई गई तो तुम जल सकती हो। तो हजरत सकीना कहती है, मुझे जल करके मरना तो गवारा है, मगर किसी गैर का हाथ मेरे कपड़े में लग जाए ये मुझे गवारा नहीं है। औरत जितने पर्दे में रहती है उतनी ही खूबसूरत होती है, औरत जितने पर्दे में रहती है उतनी ही अच्छी होती है। औरत का माना ही पर्दा है, औरत को पर्दे में रहना चाहिए। औरत पर्दे में रहेगी तो सैयदा फातिमा की कनीज कहलाएगी, औरत पर्दे में रहेगी तो हजरत ज़ैनब की कनीज कहलाएगी, औरत पर्दे में रहेगी तो हजरत सकीना की कनीज कहलाएगी, औरत पर्दे में रहेगी तो हजरत शहरबानों की कनीज कहलाएगी। और औरत श्रृंगार करके बेहयाई और उरियानियत का मुजाहरा करेगी तो वो किसके नक्शे कदम पे है, वो फिल्मी दुनिया की जो हीरोइनी है उनके नक्शे कदम पे चल रही है। अब मुझे बताओ, मैदाने कयामत में तुम्हें वो बताएगी या सैयदा फातिमा बचाने वाली है, या सैयदा फातिमा की बेटियां बचाने वाली है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, जिंदाबाद। आज के जलसे से अगर तुम सिर्फ इतना सबक हासिल कर लो कि मुझे पर्दे में रहना है, मुझे पर्दा करना है, ये नहीं देखना है कि पड़ोसन क्या कहेगी, ये नहीं देखना है कि ये बड़े घर की औरत है ये क्या कहेगी, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि मैं बेपर्दा हो रही हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी की चहीती बेटी सैयदा फातिमा नाराज। पर्दा करो, सैयदा फातिमा की कनीज हो जाओ, इंशाअल्लाह कयामत में तुम्हें तलाश करने की जरूरत नहीं, नबी की बेटी सैयदा खुद तुम्हें तलाश कर लेगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपसे भी गुजारिश है, आप भी ऐसी जिंदगी गुजारो। ये जरा जरा सी बात पे लड़ाई, ये जरा जरा सी बात पे झगड़ा, ये जरा जरा सी बात पे तनाजा, ये लाठी डंडे निकाल लेना, आपस में खून खराबा करना, ये मुसलमानों की जिंदगी नहीं। ये तो किसी जानवर की जिंदगी हो सकती है कि जो सोचे ना समझे, बस मारने से मतलब है। मुसलमान का मतलब क्या है? मेरे सरकार फरमाते हैं, अगर दो लोगों में लड़ाई हो जाए तो जो पहले बोलेगा वो पहले जन्नत में जाएगा।
जो पहले बोलेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं जो माफ करेगा वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम ने हमें हर दौलत अता फरमाई, हर दौलत अता फरमाई। आपको मालूम है आज करीब में एक पड़ोसी है, गरीब है, उसके घर में खाना नहीं पक पा रहा और हमारे घर में गोश्त पकता है। मेरे सरकार फरमाते हैं अगर गरीब पड़ोसी है तुम्हारा और तुम अपने घर में अगर गोश्त लाए हो तो या तो उसी गोश्त का कुछ हिस्सा उस गरीब पड़ोसी के घर में पहुंचा दो और या फिर अपनी बीवी से कह दो कि इसे जब पकाना तो शोरबा ज्यादा कर देना ताकि उसकी अच्छी खुशबू गरीब के बच्चों तक ना पहुंचने पाए, गरीब के बच्चों तक ना पहुंचने पाए। अगर वो खुशबू पहुंची गरीब बाप के गरीब बच्चों ने अपने बाबा का दामन थाम करके ये कहा कि बाबा मुझे भी कहीं से लाके खिला दो, तो कयामत के मैदान में तुम्हें इसका हिसाब देना। मजहब इस्लाम ने हर दौलत से हमें नवाजा है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पे रहम करे तो तुम लोगों पे रहम किया करो, तुम मखलूक खुदा पे रहम किया करो। परेशान हाल मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, तुम काम आ सकते हो तो उसके काम आ जाओ, तुम मदद कर सकते हो तो उसकी मदद करो। वो तो दूसरे हैं जो आतंक फैला रहे हैं, उनसे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। टोपी लगा लेने से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, दाढ़ी रख लेने से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम की तालीमात पर जो अमल करता है वही मुसलमान है, उसी का इस्लाम से ताल्लुक है। और जो आतंक फैलाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो बच्चों को यतीम करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो औरतों को बिला वजह बेवा करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, वजू में कम पानी खर्च किया। क्या फरमाया? कम खर्च किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वजू में कम पानी खर्च करो। ज्यादा पानी खर्च करना जायज नहीं है। यह बात आपने सुन ली। अब आप सोचो, जिस नबी ने अपने गुलामों को ये पैगाम दिया हो कि वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज नहीं है, तो जो नबी वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता वो नबी खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? वो नबी खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हमारी हरकतों की वजह से इस्लाम पे उंगली उठाई जा रही है। और कुछ लोग वो भी गलत हैं जो लोग इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ते नहीं और इस्लाम पे हमला करते हैं। मेरे सरकार सहाबा के जुर्मुन में बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ सहाबा मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सुनाइए। मेरे सरकार फरमाते हैं, एक शख्स अपने घर से निकला, पानी लेकर के निकला, मगर सफर के दौरान में उसका पानी खत्म हो गया और फिर प्यास इस शिद्दत से लगी कि अब उसे बर्दाश्त नहीं होता था। तेज कदमों से चल रहा था कि कहीं पानी मिल जाए, कहीं पानी नजर आ जाए। अचानक उसने कुआं देखा। कुएं के करीब में पहुंचा तो देखा वहीं पे डोल भी है और रस्सी भी है। उसने क्या किया? डोल को उठाया, रस्सी से बांधा, बांधने के बाद में कुएं के अंदर डोल को डाला, डालने के बाद में पानी निकाला, निकाल करके हाथ मुंह धो करके जितना चाहा उसने पिया और बांध लिया। अभी बांध करके 2-4 कदम ही चला था कि उसने देखा करीब में एक नाली है, नाली में बहुत ज्यादा कीचड़ है और उस कीचड़ में एक कुत्ता खड़ा हुआ है जो चाट रहा है। उस शख्स ने जब देखा तो देखने के बाद में दिल ही दिल में कहा कि यार मैं तो
अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, मैं तो इंसान था, मेरे पास में हाथ थे, मैं कुएं के करीब आया, मैंने डोल को उठाया, रस्सी को उठाया, उठाने के बाद में मैंने पानी निकाला, निकालने के बाद मैंने पी लिया है, लेकिन ये भी तो बहुत प्यासा है, प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा है। अब इसके पास में हाथ नहीं जो डोल उठाए, रस्सी उठाए, पानी निकाले और अपनी प्यास बुझा सके। क्या करना चाहिए? मेरे सरकार फरमाते हैं वो सोचता रहा और फिर वापस आया। आने के बाद उसने डोल को उठाया, रस्सी को उठाया, पानी को निकाला, निकालने के बाद में उसने कुत्ते के सामने पानी को रख दिया है, कुत्ते को पानी पिलाया, पिलाने के बाद में आप बढ़ गया है। मेरे सरकार ने जब ये वाकया सुनाया तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, इसका क्या फायदा मिला है? उसने कुत्ते को पानी पिलाया, इसके बदले में उसे कौन सी दौलत मिली है? तो मेरे आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ सहाबा, उसकी इसी अदा को अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया है कि उसे बख्शिश का परवाना अता कर दिया है। अल्लाह ने उसे बख्शिश का परवाना अता कर दिया है। अब आप सोचो, जो इस्लाम जानवरों पे मेहरबानी करने पर इतना बड़ा इनाम अता फरमाता हो, वो इस्लाम किसी बेगुनाह के साथ में गलत सलूक करने पर कैसी सजा देगा? वो इस्लाम कितना सख्त होगा किसी मजलूम पर जुल्म करने के हवाले से? नहीं मेरे भाई, इस्लाम वो पाकीज़ा मज़हब है जिसने हमें पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाई है, पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह तौफीक दे। जिस तरीके से आज हजरत अल्लामा अमर रजा साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी के वालिदैन को ये मुबारक घड़ी मयस्सर हुई कि उनके बेटे अपने सर पे सेहरा सजाने वाले हैं। मौला हर घर में जितने बेटे हैं उनके सर पे सेहरा सजे, जितनी बेटियां हैं वो इज्जत व खैर के साथ विदा हों। लेकिन शरीयत नहीं टूटना चाहिए। अब इस जलसे से सबसे बड़ा जो पैगाम मिला वो ये मिला है कि एक दिन पहले हम अपने दरवाजों पे, शादी ब्याह में, हम अपने घरों पे जो डीजे मंगाते हैं, नाचने वालियों को बुलाते हैं, ये सब गलत है। अल्लामा अमर रजा साहिब क़िबला ने बता दिया, ना डीजे मंगाओ, ना नाचने वाली को बुलाओ, मीलाद सजाओ, आका को अपने घर में बुलाओ, मीलाद सजाओ, आका को अपने घर में बुलाओ। और जब मेरे सरकार आएंगे तो हर तरफ रहमत ही रहमत, मेरे सरकार आएंगे हर तरफ बरकत ही बरकत होगी, मेरे सरकार आएंगे हर तरफ खुशी ही खुशी होगी, मेरे सरकार आएंगे हर तरफ मसर्रत ही मसर्रत होगी, शादमानी ही शादमानी होगी। ये मिलाद शरीफ की महफिल है। जब ये महफिलें सजा करें, अकेले ना आया करो, अपने घर से सबको लेके आया करो। सरकार का जलसा है, चलो आज तुम उनकी महफिल में यहाँ आओगे, कल वो तुम्हारी कब्र में वहाँ आएंगे, कल वो तुम्हारी कब्र में वहाँ आएंगे। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आखिरी बात कह कर के अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। जब तक ज़िंदा रहो नबी का मीलाद करते रहो, नबी की महफिल सजाते रहो, नबी का जलसा करते रहो। हज़रत इब्ने नोमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत पाए के बुज़ुर्ग हैं। रात का वक्त होता है, घर में जाते हैं, नमाज ईशा पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। और जब सोए तो क्या देखते हैं, पूरब की तरफ नूर
है, पश्चिम की तरफ नूर है, उत्तर की तरफ नूर है, दक्षिण की तरफ नूर है, चारों तरफ नूर ही नूर है, पूरा कमरा नूर से भरा हुआ है। हजरत इब्ने नोमान रहमतुल्लाह अलैह जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरा कमरा नूर से भरा हुआ है और दरवाजे पर नूरुन अला नूर मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, हजरत इब्ने नोमान रहमतुल्लाह अलैह खड़े होते हैं, खड़े होकर के सरकार के करीब में पहुंचते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, कदम बोसी करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर इजाजत हो तो एक सवाल कर लिया जाए। मेरे आका फरमाते हैं पूछो क्या पूछना है। इब्ने नोमान कहते हैं या रसूल अल्लाह, बहुत से लोग जो आपका मीलाद करते हैं, जो आपकी महफिल सजाते हैं, जो आपका जलसा करते हैं या रसूल अल्लाह, जो आपके नाम पे लंगर करते हैं, आपकी मोहब्बत में चरागा करते हैं या रसूल अल्लाह, वो घरों को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं, महलों को सजाते हैं या रसूल अल्लाह, वो अपने घरों में आपका मीलाद करते हैं, आपकी महफिलें सजाते हैं, आका लंगर करते हैं। मेरे सरकार उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? आखिरी बात सहनो फिक्र से उतार करके दिल की तख्ती पे नोट करके जाइएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ इब्ने नोमान, जो लोग मेरा मीलाद करते हैं क्यों करते हैं, जो लोग मेरी महफिल सजाते हैं क्यों सजाते हैं, जो लोग मेरे नाम पे चरागा करते हैं क्यों करते हैं? हजरत इब्ने नोमान कहते हैं या रसूल अल्लाह, मीलाद करते हैं आपको राजी करने के लिए, जलसा करते हैं आपको राजी करने के लिए, लंगर करते हैं आपको राजी करने के लिए। ऐ मेरे आका, ये सारे काम वो आपको राजी करने के लिए करते हैं तो मेरे सरकार मुस्कुराते हैं, इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, पतली पतली गुले खुद उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे सरकार मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं ऐ इब्ने नोमान, जब ये सारे काम वो मुझे राजी करने के लिए करते हैं तो फिर एक काम करना, सुबह उठना, नमाज फजर पढ़ना और नमाज फजर पढ़ने के बाद में पूरे इलाके में ऐलान कर देना जो मुझसे राजी है ये मदीने वाला उससे राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में इस जलसे को कबूल फरमा ले, साहिब खाना की जानिब से, हम सारे ग़ुलामों की जानिब से, और मौला करीम हम सबको दुनिया में, कब्र में, हशर में अजर अज़ीम अता फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही, कभी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह आप हमारी अपनी पिच में, हमारे अपने अंदाज में तकरीर समाअत करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल करो ठंडा मेरा वो कपे का चांद सा, कि दिल करो ठंडा मेरा वो कपे का चांद सारा, दिल करो ठंडा मेरा वो कपे का चांद सारा, सीने पे रख दो जरा तुम पे कागड़ हो तो सीने पे रख दो जरा तुम पे कागड़ हो तो, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं
आगो भला कि गौहर कहेगी गैब क्या गो तुमसे नेगा भला आप कहेगी गैब क्या गो तुमसे नेगा भला जब न खोता ही छिपागा जब न खोता ही छिपागा तुम पे काटा रहो तो जब न खोता ही छिपागा तुम पे काटा रहो तो काबे के पट्टी जुगो तो जागा तुम पे काटा रहो तो तगबा के शम्स गो तो गागा तुम पे काटा रहो दुरूद सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम मौला करीम, बाद नमाज ईशा से लेकर के अब तक जो भी जिक्र खैर हुआ मौला करीम शीरीनी की शक्ल में जो भी मौजूद है परवरदिगार, सामईन ने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मौला तमाम तर जिक्र खैर को, इस महफिल पाक को, माहज़र को अपनी बारगाह रबूबियत में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। बादहू मौला अपने प्यारे हबीब हुजूर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बारगाह नबूवत और रिसालत में कबूल फरमा ले। मौला आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल तमाम अंबिया इकराम, रुसुलान इज़ाम, अज़वाज मुताहरात, अहले बैत अतहार, शुहदा इकराम, सहाबा इकराम, खुलफ़ाए राशिदीन, पंजतन पाक, मौला ताबईन, तबे ताबईन, इम्माए मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुजद्दिदीन, औलिया कामिलीन, सूफिया इकराम, गौस, कुतुब, अब्दाल, शेख कलंदर सबकी मुक़द्दस बारगाहों में कबूल फरमा ले। मौला करीम जमी मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात की अरवाह को पेश अल्लाह कबूल फरमा ले। मौला साहिब खाना ने बिलखुसूस हज़रत मौलाना आमर रज़ा साहिब क़िबला ने, उनके वालिदैन ने, उनके तमाम अहले खाना ने तेरे हबीब की इस महफिल पाक को सजाया। मौला करीम इस महफिल पाक के तवस्सुल से शादी की हर तकरीब में बरकतें अता फरमा दे। मौला हिफ्ज़ व अमान अता फरमा दे। परवरदिगार गैब से मदद अता फरमा दे। मौला करीम तमाम बेहयाई रसूम से बचने की तौफीक अता फरमा दे। मौला करीम जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं हम सबको मिलाद पाक का सदका अता फरमा दे। मौला करीम मिलाद पाक की बरकतें अता फरमा दे। मौला करीम हमको, हमारे घर वालों को ईमानी ज़िंदगी अता फरमा। हम सबका ईमान पर ख़ात्मा अता फरमा। मौला करीम मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान पैदा फरमा दे। परवरदिगार आलम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहे हैं मौला अपने हबीब के सदक़े में उनकी हिफाजत अता फरमा दे। मौला करीम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान पैदा फरमा। परवरदिगार आलम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो हालात हैं मौला उन पुरखतर हालात से हम सबको महफूज फरमा। मौला इस्लाम की, कुरान की, मसाजिद की, मदारिस की हिफाजत अता फरमा दे। मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में जो मांगा है तेरी मुक़द्दस बारगाह में हम सब ने अपने हबीब के सदक़े में अता फरमा दे। जो हमसे रह गया है मौला अपने हबीब के सदक़े में उन नेमतों से भी हम सबको माला माल फरमा दे। मौला दुनिया में कामयाब फरमा दे, कब्र में कामयाब फरमा दे। मौला मैदान महशर में कामयाब अता फरमा दे। परवरदिगार आलम मौलाना आमर रज़ा साहिब क़िबला के वालिदैन को, अहले खाना को दुनिया में, कब्र में, हश्र में अजर अज़ीम अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन आमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।